बचपन से ही हमारा घर एक छोटा सा जोड़ा था जहाँ सब एक दूसरे के करीब रहते थे। हमजा अब 19 साल का नौजवान हो चुका था। इसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां तो थी मगर दिल अभी ख्वाब देखने की उम्र में था। इस दिन घर में एक अजीब सा सुकून था क्योंकि उम्मी बड़ी बेटी की डिलीवरी के लिए अस्पताल गई हुई थी। अम्मी ने बताया था कि कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। हमजा को ये बात सुनकर एक अजीब सी आज़ादी महसूस हुई। घर खाली था और वो अकेला था। दोपहर का वक्त था। बाहर धूप तेज थी और घर के अंदर हल्की सी ठंडक। हमजा सोच रहा था कि अब जो दिल करे कर सकता है। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वो हैरान हुआ कि इस वक्त कौन आ सकता है। दरवाज़ा खोला तो सामने नौरीन खड़ी थी। नौरीन इसकी भाभी थी। शौहर की वफात के बाद वो अकेले रह रही थी। आज वो नहा कर आई थी। उनके गीले बालों से पानी की कतरा बनकर गिर रही थी। सादा सूट में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमजा का दिल एक धड़के से रुक सा गया। नौरीन ने मुस्कुराते हुए अंदर आने की इजाज़त मांगी। हमजा ने फौरन रास्ता दिया और बोला, भाभी, ये भी आपका घर है ना? बिला जेजे का आए। नौरीन के हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने हमजा को गिलास थमा दिया। हमजा ने मुस्कुराते हुए पिया। नौरीन ने नर्म आवाज में पूछा, तुम्हें दूध बहुत पसंद है ना? हमजा ने सर हिलाया। दोनों बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। नौरीन ने बताया कि वो कभी कभी माँ से मिलने आती थी। शुरू में सिर्फ दूध देने का बहाना होता था मगर आहिस्ता आहिस्ता घर की आदत सी हो गई थी। हमजा ने उन्हें यकीन दिलाया, भाभी, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे जरूर कहिए। हम सब आपके साथ हैं। ये सुनकर नौरीन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो थोड़ी देर खामोश रहे। फिर आहिस्ता से बोले, हमजा, तुम बहुत अच्छे हो और घर में कोई नहीं था। बाहर की दुनिया से दूर सिर्फ वो दोनों। नौरीन ने हमजा को अपने बेडरूम की तरफ बुलाया। वहां फर्श पर एक नर्म कालीन बिछा था। नौरीन ने इसे बैठने का इशारा किया। हमजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दोनों करीब बैठे। नौरीन ने अपने गीले बालों को पीछे किया। इनकी आंखें हमजा की आंखों से मलती रहीं। हमजा ने हिम्मत करके पूछा, भाभी, आप अकेले कैसे गुजार रही हैं? नौरीन ने गहरी सांस ली और बोली, बहुत मुश्किल है हमजा, मगर अब तुम जैसे लोगों की वजह से थोड़ा सुकून मिल जाता है। बातों बातों में वक्त गुजरता गया। नौरीन ने हमजा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हमजा को एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। वो रिश्ता जो पहले सिर्फ भाभी और देवर का था, आहिस्ता आहिस्ता कुछ और गहरा होता जा रहा था। नौरीन ने धीरे से कहा, हमजा, तुम अब बच्चे नहीं रहे। तुम में एक नई जिम्मेदारी और कशिश नजर आती है। हमजा शर्मा गया मगर उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। नौरीन ने अपनी तन्हाई के बारे में बताया। हमजा ने अपने ख्वाब सुनाए। बाहर धूप ढल रही थी और घर के अंदर एक नई कहानी जन्म ले रही थी। हमजा ने नौरीन के बालों में हाथ फेरा। नौरीन ने आंखें बंद कर ली। इस लम्हे दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं रहा था। रात होने लगी थी। नौरीन ने जाने का इरादा किया मगर हमजा ने रोक लिया। आज रखो ना भाभी, घर तो खाली है। नौरीन मुस्कुराए और रह गई। दोनों किचन में गए, चाय बनाई और बैठकर पुरानी बातें करने लगे। नौरीन ने हमजा को बताया कि वो कभी कभी इसके बारे में सोचती थी।
حمزہ حیران تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بھابھی اس کے بارے میں ایسا محسوس کرتی ہوں گی۔ اس رات دونوں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے رہے۔ نورین نے حمزہ کے کندھے پر سر رکھا۔ حمزہ نے آہستہ سے انہیں گلے لگا لیا۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ گھر میں سکون تھا مگر دلوں میں طوفان تھا۔ نورین نے دھیرے سے کہا، حمزہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ حمزہ نے جواب میں بس ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ رات ان دونوں کے لیے بہت یادگار بن گئی۔ اگلے 3-4 دن امی کے نہ ہونے تک دونوں نے ایک دوسرے کے قریب وقت گزارا۔ کبھی باتیں، کبھی خاموشی، کبھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جانا۔ نورین کی تنہائی اور حمزہ کی نوجوان جذبات دونوں مل کر ایک خوبصورت رشتہ بنتے جا رہے تھے۔ حمزہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ نورین کا خیال رکھے گا۔ نورین نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ہو تو سب کچھ ہے۔ یہ رشتہ شاید معاشرے کے سامنے کبھی بیان نہ کیا جا سکے مگر دونوں کے دلوں میں یہ بہت پاکیزہ اور سچا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قربت اور بھی گہری ہوتی گئی۔ کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو الفاظ سے باہر ہوتے ہیں، صرف احساسات سے سمجھے جاتے ہیں۔ حمزہ اور نورین کی کہانی بھی ویسی ہی تھی۔ دو تنہا دل جو ایک دوسرے میں گھر کر گئے تھے۔